हेलो बच्चों, इसके पीछे हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम प्रश्नावली 5.3 का चालू करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को कुछ बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 3 को बारी बारी से क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे समांतर श्रेणी बताए थे, इसका परिभाषा भी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ये पिछले अध्याय में जब चालू कर रहे थे, चैप्टर जब चालू कर रहे थे उसी समय बता दिए थे। तो हम आज एन पदों का योग के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रश्नावली 4.3 में जो पढ़ना है, हमको एपी के प्रथम एन पदों का योग यानी एपी के पदों का योग कैसे ज्ञात करते ये बारे में जानना है। तो देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब बताया था, समांतर समान जोड़ अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है लगातार। श्रेणी का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो एपी के प्रथम एपी के एन पदों का योग ज्ञात करते हैं। पहले जानते हैं, लिखेंगे एपी के एन पदों का योग। एपी के एन पदों का योग क्या है? एन पदों का योग। एपी के एन पदों का योग। जैसे कोई श्रेणी है, मान लिया A1 है, A2 है, इसी तरह A3 है, A4 है, डॉट 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 एन तक, AN तक। क्या है? AN तक। ये आपका श्रेणी है। तो इसको से अगर योग ज्ञात करना है तो योग को SN द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? SN द्वारा। और देखिए, इसमें होता है N/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये आपका योगफल होता है। क्या होता है? योगफल होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ASN N/2, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, अंतिम पद को AN से सूचित करते हैं। ये आपका SN बराबर फार्मूला हुआ। एपी के एन पदों का योग का ये क्या है? फार्मूला है। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या ले ले, मान ले के आपको 3 ले लेते हैं, फिर 3, 6, 9, इस तरह 13। अगर इसको कहे कि योग ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए? योग ज्ञात कीजिए, तो आप इस फार्मूला को SN बरा लिखेगा। पर क्या होता है? N/2 इंटू A प्लस AN होता है। ये लिख देंगे। आप देखिए, N मतलब होता है पदों की संख्या। क्या गो है? 1 2 3 4 गो है, तो 4/2 हो जाएगा। A कितना है? 3 प्लस AN कितना है? यानी अंतिम पद कितना है? 13। देखिए, 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा। यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा? 13 3 16, और 16 दूनी क्या आएगा? 32। अब इसे जोड़िएगा तो 32 ही आएगा। आप बोलिएगा कि इसे तो जोड़ना आसान पड़ेगा कि यहीं पर जोड़ देंगे। तो ये छोटा था इसीलिए जोड़ना आसान पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा देता है तो वहां पर जोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए इस फार्मूला को हम लोग यूज करके एपी के एन पदों का योग ज्ञात करते हैं। यहाँ छोटा था इसीलिए हम इसको आज जोड़ना इस तरह लग रहा है कि आपको ज़्यादा अति लग रहा है कि यहीं पर जोड़ने में आसान हो जाएगा। कि अगर जोड़ दे ऐसे कि 13 9 कितना हो जाएगा? 13 9 22, 22 और 6 28, 28 और 3 कितना आएगा? 31 आ रहा है। नहीं तो गलत जोड़े होंगे। 22 कितना आएगा? जोड़िए तो
एपी में है ये, पहले एपी में नहीं है, एपी में इसको तो गलत कर दिए थे, ये एपी में नहीं है। देखिए 12 है, देखिए एपी में तो था नहीं, इसीलिए गलत आ रहा था। 3 3 6 3 9 3 12, अब ये एपी में हुआ, क्योंकि एपी कब कहते हैं कि जब दो लगातार पदों का अंतर कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दो लगातार पदों के अंदर देखो 3 था, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, लेकिन यहाँ 13 कर दिए थे 4, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। अब इसका जब पदों का योग ज्ञात करेंगे तो अंतिम पद आपका कितना है, 12 है। तो 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15, और 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30। क्या आ जाएगा, 30। क्या आ जाएगा, 30। तो देखिए आप इसको जोड़िएगा, 12 और 9 कितना आएगा, 12 9 12 9 जोड़िएगा तो कितना आता आपका, 21 21 और 6 जोड़िएगा था 27 27 और 3 30। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जोड़ना हमको आसान इसी तरह होगा, लेकिन ये बड़ा बड़ा जब एपी दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पर जोड़ना आसान आपका नहीं होगा। इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। एपी के एन पदों का योग बराबर एपी के एन पदों का योग को एसएन द्वारा सूचित करते हैं। एन एन बटा 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। अब देखिए इसे हम, ये जो एसएन वाला फॉर्मूला है लिखे हैं, एसएन बराबर क्या, एन बटा 2 और प्लस ए इंटू ए एन, ये तो देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन बटा 2 और ए प्लस ए एन के फॉर्मूला पिछला चैप्टर में हम सिद्ध करके बताए थे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये पिछला अध्याय अगर नहीं देखे होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में, समांतर श्रेणी के पहला लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट में ही और प्रश्न वाले पहला उसमें कंप्लीट किए थे, उसी में ये सब बताए थे हम। तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, देखिए तो एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एन बटा 2 इंटू ये जुटेगा तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जो हुआ एस एन बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे आपका पिछला चैप्टर प्रश्न वाली 1.1 प्रश्न वाली 5 नहीं 1.5.1 और 5.2 ये वाला इम्पोर्टेंट था, उसी तरह ये आपका 5.3 में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एपी के पढ़ते, एपी के इन पदों का योग इस फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। अगर सुनिए, अगर ये अंतिम पद देले रहेगा, प्रथम पद अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तो ये इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। अगर नहीं पदों की संख्या देले रहे और समानता से अंतिम पद नहीं दिया रहे तो हम इसका यूज करके बना सकते हैं। और उसमें तो आपका प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, जब एपी रहेगा तो प्रथम पद तो दिया हुआ रहेगा और उसका सार्वय अंतर भी रहेगा। अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक हम एग्जाम्पल भी लेते हैं कुछ, जिसे आप एग्जाम्पल में देखिएगा। एग्जाम्पल में हम ले लें जैसे 2 5 8 11, देखिएगा 2 ऐसे जोड़ के बताइए आप लोग ऐसे। तो यहाँ पर आप इसका फार्मूला को यूज कर लीजिएगा, ये फार्मूला को, ये फार्मूला, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है, यानी ए आपका दे दिया है, डी निकालेगा कितना है 2 3 5 5 3 8 3 11 3, और ए एन भी दे दिया है 11। तो आप इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं एन बटा 2 और क्या ए प्लस ए एन। तो एन के जगह पर क्या है, देखिए एन भी दिया हुआ है, एन मतलब पदों की संख्या क्या गो 1 2 3 4 गो है, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो एन के जगह पर 4 है बटा 2, ए के जगह पर 2 है, ए एन के जगह पर 11 है, 2 से कटेगा तो 2 बार में, और यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा 11 2 13, 13 दूनी 26, ऐसा है। तो आप बना सकते हैं। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा
या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इस तरह एग्जाम्पल रहेगा, देखिएगा 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और इस तरह आपका योग दिया रहेगा इतना बड़ा बड़ा, ये तो छोटा सा तब योग डॉट डॉट कहेगा 10 पदों तक, 10 पदों तक। तब अब इसमें देखिए अंतिम पद आपका नहीं दिया हुआ, अंतिम पद नहीं है इसमें। देखिए ये 10 पदों तक है, क्या है, यानी इसी तरह लिखता है 10 तक लिखता है, इसी तरह फिर कितना आएगा 19, फिर इसी तरह लिखेगा 10 को पद बनाएगा, उसके बाद जोड़ना है। तब ये फॉर्मूला अंतिम पद नहीं दिया हुआ, तो देखिए ए कितना दे दिया है 4, डी निकालेगा कितना आएगा 3 3 में सब बढ़ रहा, उसके बाद आपका एन दे दिया कितना 10। यहाँ पर आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंतिम पद मालूम नहीं है। अंतिम पद नहीं मालूम तो ये फॉर्मूला को हम यूज करके बना सकते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पे कितना है 10/2 और 2a के जगह पे कितना है 4 प्लस n के जगह पर 10-1 इंटू डी के जगह पे कितना है आपका 3 है। इसे 16 कीजिएगा तो 5 आएगा, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ कीजिए तो कितना आएगा 9 गुने 3। जब इसे 16 करेंगे तो कितना आएगा 8 और 9 तिया 27। अब देखिए 5 प्लस ये जुटेगा तो कितना आएगा 8 सब 15 2 3, अब गुना करो 5 5 25, 3 5 15 2 17 आएगा, 3 5 15 2 17। ये क्या आया, अब देखिए यहाँ पर इसमें देख रहे थे यहाँ कि ये जो फॉर्मूला बनाए एपी के एन पदों का फॉर्मूला इस पर बनाए, तो ये आपका छोटा था यानी अंतिम पद दिया हुआ था तब बना दिए थे अंतिम पद। यहाँ पर एग्जाम्पल ये था अंतिम पद दिया हुआ था तो इस फॉर्मूला का यूज कर दिए, लेकिन इस तरह दिया हुआ ये देखिए यहाँ पर बहुत सा बच्चा गलती करता है, ये अंतिम पद 10 समझ जाता है, 10 पदों तक का रहा, ये अंतिम पद नहीं है 10 पदों तक। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला कैसा है, यही फॉर्मूला के है। देखिए ए एन बराबर हम पिछला चैप्टर में पढ़े थे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इसके जगह पर हमने क्या रख दिया a प्लस n-1 इंटू डी, ये जोड़े तो क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अगर याद है पूरा बन जाएगा ये पूरा चैप्टर। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट प्राकृत संख्याओं का योग। क्या पढ़, प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या कहते हैं किसको ये पता है? अगर नहीं पता है तो हम वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लीजिएगा, सारा संख्या के बारे में बताए हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, उसे जरूर देखिएगा। आज हम प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और नए बच्चों को जरूर जोड़िए बच्चों। तो हम देखिए यहाँ प्राकृत संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या लिख लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसी तरह n पदों तक, n पदों तक, ठीक है, n पदों तक। तो यहाँ पर देखिए अगर a देखा जाए तो 1 है, d देखा जाए तो सम में क्या क्या अंतर है, 2 1 का ही अंतर है, और आपका पदों की जो संख्या, पदों की जो संख्या है आपका वो क्या है n है। तो एस एन बराबर जानते हैं ए, एपी के
n पदों का योग इसी फॉर्मूला का यूज करके हम बनाएंगे। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। n के जगह पर तो n ही है, और देखिएगा 2a की जगह पे 1 है प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 1 है। देखिए n/2 2 गुना करेंगे ये रहेगा, इसमें करेंगे यही रहेगा आपका। देखिए n/2, अब इसे जब गुना कीजिएगा घटेगा नहीं तो n-1 हो जाएगा, n-1 नहीं n+1 होगा, घटेगा तो। अब इसी को क्या लिखता है कोई, Sn बराबर, तो लिखता है इस तरह n इंटू n+1 और बटा में 2, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात आपका बराबर है। इन प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में, ये जो प्राकृत संख्या का योग है Sn बराबर n इंटू n+1 बटा 2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब चलते हैं इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। आप इसे वीडियो रोक कर बना सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आंसर इसका कितना आएगा। तो देखिए n क्या है, 1 2 3 4 5, यानी पदों की संख्या जो है इसे 5 है। क्या है, 5 है। तो Sn बराबर क्या निकालेंगे, n इंटू n+1 इंटू बटा 2 होता है। n गया 5 इंटू 5 प्लस 1 और बटा क्या आएगा 2, तो 5 और 5 एक कितना आएगा 6, 2 से काटो 3, कितना आएगा 5 तिया 15 आ जाएगा। क्या आएगा 5 तिया 15। अब इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपको इस तरह दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50 पदों तक, 50 पदों तक इस तरह का दे, तो कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला, पदों की संख्या कितना है 50, कितना है 50, यानी S 50 बराबर क्या आ जाएगा, तो 50 इंटू n-1, तो 50 प्लस 1 होगा, अब अटा क्या आएगा 2, तो यहाँ देखिए 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो 25 गुने यहाँ कितना आ जाएगा 51। अब 51 को 25 से गुना कर लो, कितना आएगा, जब इसे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यहाँ 2 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 7 2 1, कितना आ गया 1275, कितना आया 1275। इसी तरह आप S 100 भी निकाल सकते हैं, तो कैसे लिखेगा 100 लिख दीजिएगा और फिर गुना दे के 1 बढ़ा कर लिखना है, क्योंकि n+1 होता है, n+1, तो 100 प्लस 1 कितना 102 बटा 2, 2 से काटे कितना बार में कटेगा 50 बार में, यानी 50 गुने कितना आया 101, गुना करो तो गुना करो, देखिए 5 में 1 से गुना किया 5, 0 एकम 0, 5 एकम 5, एक क्या आया 0, 50 50 आया, क्या आएगा 50। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लें, क्या लें S, या फिर आप वीडियो रोक करके बना के मुझे बताइए। देखिए दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन, हम उसको आप रोक कर वीडियो को और से कमेंट में कीजिएगा कि कितना आएगा आंसर। आप देखिए 10 है प्लस 11 है प्लस 12 13, और क्या ले लें, कहाँ तक चले जाएं लिख के, हम मान लेते हैं प्लस 30। इसको बना के बताइए मुझे कितना आता है। वीडियो को रोक लीजिएगा और इसके बाद आंसर निकाल के कमेंट कीजिएगा। तो इसमें अधिकतर बच्चा क्या करेगा, गलती करेगा। क्या गलती करेगा, देखिए यहाँ n में पदों की संख्या निकालेगा
तो बताइए पदों की संख्या कितना है, ये बता सकते हैं पदों की संख्या? तो यहां से निकाल लेगा, क्या करेगा वो कि एस 30 निकालेगा और क्या करेगा 30 और एक बढ़ा के 31/2 करेगा और 2 से इसको काटेगा 15 और 31 में 15 को गुना करेगा 5 और 3 5 15 1 और 3 एकम 3 कितना आएगा 5 6 4 465 लिखेगा। क्या करेगा 465। लेकिन ये क्या है गलत है। क्या है गलत है। ये जो है ना प्राकृत संख्या का योग, ये लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है, लगातार प्राकृत संख्या का योग होता। और यहाँ क्या दिया हुआ 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 30 तक है। क्या है 30 तक है। कहां तक है 30 तक है। तो ये आपका प्राकृत संख्या का योग नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो ये गलत होगा। तो इसको देखिए क्या करेंगे, देखिए तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 9 तक। क्या आएगा 9 तक। तो इसे 9 तक के पहले निकाल के बताइए कितना आएगा, क्योंकि 10 से तो स्टार्ट कर दिए हैं 9 तक होगा तो कितना होगा बताइए। अगर इसका निकालिएगा एस 9 तो कितना आएगा 9 और प्लस 9 1 10/2 2 5 10 कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। अब देखो जो इन लोग के जो योगफल होगा इसका योगफल आएगा जो आपको जानते कितना आएगा एस 30 में से घटाकर एस 9 को करना पड़ेगा। तो एस 30 कितना आया था आपका 465 और एस 9 कितना आया था आया है 45। जब इसे 16 कीजिएगा तो क्या आएगा आपको घटाइएगा तो क्या बचेगा 0, यहाँ 4 यहाँ 4 यानी 440 आंसर आएगा। ये आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। गलती नहीं कीजिएगा कि इस तरह बना दिए, ऐसा बनाए तो ये लगातार हुआ 1 से जोड़ के आप यहाँ तक ले आए, लेकिन हमको यहाँ 10 से स्टार्ट है इसलिए क्या कर दिए एस 9 को निकाल कर यानी 9 तक निकाल कर इसको घटा देंगे तो जब जो बचेगा आपका इसका योगफल बचेगा, इसका योगफल बचेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसे मिटाता हूं। नेक्स्ट अब चलते हैं सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। सम संख्या का योग, सम संख्या किसको कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए सम संख्या कहलाता है। तो उसको आज हम ज्ञात करते हैं सम संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे 2 होगा 4 6 8 इसी तरह कहाँ तक ले लें n पदों तक, n पदों तक। तो देखिए a बराबर कितना दे दिया 2, d निकालेंगे कितना आएगा 2 और पदों की जो संख्या आएगा पदों की संख्या n है। तो एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n के जगह पर n ही है 2, a के जगह पर 2 है प्लस n के जगह पर n है, d के जगह पर 2 है। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो 2 दूनी 4, इसे सोल्व कीजिए 2n, इसे करेंगे 2। इसे जब सोल्व कीजिएगा देखिए 2n ये घटेगा तो क्या बचेगा 2। अब इसे हम और इसे सोल्व करते हैं तो देखिए 2 इसमें कॉमा 2 कॉमा ले लो तो क्या बचेगा n+1, ये 2 से 2 खत्म हो गया, n इंटू n+1 आया। यानी Sn जो सम संख्याओं का योग आया n इंटू n+1 आया, n इंटू n+1 होगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या ले ले एग्जाम्पल 2
4 6, चलो यहाँ तक पहले लेते हैं या एक और लेते हैं। तो n इंटू एस एन निकालेगा तो n कितना है, यहाँ 1 2 3 4 4 है, तो एस एन बराबर क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1, n के यहाँ पर 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो 4 इंटू 5 कितना आएगा, 4 5 20, यानी इनका योग कितना आएगा, 20 आएगा। उसी तरह और भी एग्जांपल लीजिए आप, 2 4 6 8, इसी तरह डॉट डॉट प्लस 20 क्या ले लिए, 20 तक ले लिए, तो इसका योग कितना आएगा ये देखना। तो यहाँ पर n निकालना क्या होगा ये देखिए, n यहाँ पर जानना, ये नहीं n कितना होगा ये देखिएगा। तो n क्या होगा देखिए, यहाँ से यहाँ तक गिने, यानी यहाँ से यहाँ जो पदों की संख्या जो आएगा इसका क्या रहा, आधा आ रहा। देखिए 2 क्या आया, और इसका जाइएगा तो यहाँ आधा रहा, इसका जाइएगा तो आधा रहा, यानी इसका आधा कर देना, क्या कर देना है, आधा। तो कितना होगा 10, क्या होगा 10 n। अब एन करेंगे तो क्या आता है, n जो है वो लिख दीजिए पदों की संख्या, और पदों की संख्या में 1 जोड़ना, तो 10 से कितना आएगा 11, क्या आएगा 11, आई दोनों को गुना करो कितना आएगा 110 आएगा, 110 आएगा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, क्या ले लें, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट 10, इसे बनाइए आप, इसे वीडियो रोक कर बना सकते हैं। तो कितना आएगा इसमें देखिएगा, एस 10, एन कितना है पहले बताइए, एन अगर 10 तक जाएगा तो कितना आएगा, एन 5 आएगा, क्या आएगा 5। अब उसमें क्या करना है, पदों की संख्या अगर सम संख्या रहता ना तो उसको क्या करना, डिवाइड कर देना जितना रहेगा। अब अंतिम संख्या में 2 से क्या करना है डिवाइड, अंतिम से अंतिम एन कितना दे है 10, इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आया, 5 का क्या करना है, तो एस एन बराबर लिखेंगे 5 इंटू 5 एक क्या करेंगे 6, क्योंकि एन होता एन प्लस 1 होता, एन के जगह 5 है तो 5 लिख दिए, और एन के जगह 5, 5 एक कितना आएगा 6, यानी 6 कितना आ गया 30 आ गया, क्या आ गया 30। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या ले लें, 2 4 6 8 10 30, 10 30 नहीं डॉट 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 30 तक। तो बताइए एन कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है तो कितना आएगा 15, तो एस एन कितना होगा तब 15 और 1 16, कितना आएगा 16, क्या आएगा 16। अब इसे हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 छक्के 90, 15 एकम 15, यह 9 पर 14 240 आएगा, 240 आएगा। और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए 2 4 6 8, इसी तरह कहाँ तक 50 तक, कहाँ तक 50 तक। तो बताना है कितना आएगा, तो देखिए यहाँ एन जो आएगा आपका कितना आएगा 25 आएगा, तो एस एन क्या आएगा 25, और एक बढ़ना है तो कितना आएगा 6। अब इसको गुना कर लो कितना आएगा, 25 में 6 से गुना करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 0 5 6, कितना आया 650, 600 क्या आएगा 50। अब इसे और क्या एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल होगा, अब इसे कीजिएगा। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब इसमें देखिएगा बनाते हैं कैसे बनता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अगर इसी तरह हम कहा दे 50 पदों तक, आप इसे वीडियो को रोक कर इसे सोल्व कर कमेंट में करके भेजिएगा, और फिर इसके बाद जो हम आंसर मिलाएगा वीडियो चालू करके देखिएगा आपको आंसर आए कि नहीं। अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ देखिए इस तरह के बता रहे थे
यहाँ हम क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे, यहाँ आधा कर रहे, अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तब, अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तब। लेकिन यहाँ क्या कर रहा, एन का मान अपना अधिकतर बच्चा क्या करेगा, यहाँ 25 कर देगा, एस एन बराबर लिख देगा 25 × 6, यही आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। अब गलत कैसे होगा से देखिए, ये कारण है कि इस तरह 50 पदों तक लिखना है, उसके बाद बताना है। और इसमें क्या अंतिम पद दिया हुआ था कि 50 ही है, क्या है 50, और इसमें अंतिम पद नहीं कह रहा, 50 पदों तक बताना है। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं और आंसर यहाँ आके मिलाते हैं कि इतना मेरा सही होगा, पता चला रिजल्ट आया तो कम आया उससे। तो देखिए ये 50 पदों तक का, यानी इन पदों की संख्या जो है 50। अब जो ये आएगा तो 50 एक जुटेगा तो कितना आएगा 51। आज इसे हल कीजिएगा तो कितना आएगा 5 5 5 25, यानी 25 50 आएगा। क्या आएगा 25 50 आएगा, इस तरह आएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह, मान लिया कि इस तरह एग्जाम्पल लें, और एक हाँ एग्जाम्पल मान लें कि यहां से स्टार्ट करते हैं 10, 10 के बाद क्या कर दे 20, 20 के बाद क्या कर दे 10 के बाद 20 नहीं, 10 12 14 कहाँ तक 20 पदों तक, 20 पदों तक। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेगा बच्चा कि n बराबर 20 लिखेगा और एस एन बराबर क्या करेगा कि 50 20 20 और इंटू 20 एक 21 गुना करेंगे कितना आएगा 21 दूनी 42 420 आएगा। यहाँ पर भी गलती करता है तो ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं करना है। ये जो आपका योगफल आता है ना लगातार आता है, क्या आता है लगातार आता है, लगातार सम संख्याओं की ये योगफल है। और यहाँ लगातार नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है 10 से है, 10 12 14 कहाँ तक लिखेगा 20 को लिखेगा, उसके बाद बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा तो गलत बनाता अधिकतर, क्या करता है गलत। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे 20 पदों नहीं लिख देता, अभी अभी ये समझिए प्लस में है 20 है, तो फिर भी क्या करता है बच्चा कि गलत करता है। तो ऐसा करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसके पहले जब हम बता रहे थे प्राकृत संख्याओं के योग तो इस टाइप के था, ये लगातार निकल जाएगा। क्या शुरू से इस फॉर्मूला पर बनाएंगे तो लगातार निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले वाला जितना भी सम संख्या है उसे क्या करेंगे घटा लेंगे पहले, इसका निकाल कर और इसके पहले वाला संख्या क्या करेंगे घटा कर, जो आपको आंसर आएगा वो आंसर आएगा। तो देखिए जो इसका आंसर आएगा आपका क्या आएगा, तो एस एन बराबर आपका एस 20 तो आएगा ही, और एस 8 तक है तो कितना हो जाएगा एस क्या आएगा 4, क्या आएगा एस 4 तक। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे एस 20 मतलब क्या 20 तक थोड़ी होगा, वो 20 तक लिखा, 20 पदों तक नहीं लिखा। अगर पदों तक लिखते तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए हैं। अब पहले इसको समझिए 20 पदों यानी 20 तक, 20 पदों तक नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये अंतिम दे दिया है। तो जब अंतिम रहता है तो उसको आधा करते हैं तो क्या होगा 10 आएगा, और 10 और एक जोड़ेंगे कितना आएगा 11 और माइनस, और देखिए यहाँ 4 और एक जुटेगा तो कितना आएगा 5, यहाँ गुना करेंगे 110, यहाँ गुना करेंगे 4 5 20, घटाएंगे कितना आएगा 90, क्या आएगा 90, ये आया। अब इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि अंतिम पद दिया हुआ है या पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या दिया रहेगा तो यहाँ पदों की संख्या लिखिएगा, पदों की संख्या लिखेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम विषम संख्याओं के योग के बारे में बताते हैं। अगर नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब चलते हैं विषम संख्याओं का योग। नेक्स्ट पॉइंट है विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या
जो 2 से पूरा पूरी ना काटे विषम संख्या कहलाता है। इसका देखिए श्रेणी लेते हैं 1 2 3, 2 नहीं होगा ना, विषम संख्या ये नहीं है, 3 5 7 9, इसी तरह n पदों तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ a दे दिया है 1, d दे दिया है 2, पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या वो आपका क्या है, n है। तो Sn बराबर जानते हैं AP के n पदों का योग। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। आप नहीं भी जानते कोई फार्मूला तो इस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। n तो दिया हुआ पदों की संख्या n ही है, 2 a की जगह पे 1 है, n की जगह पे 1 ही है, d की जगह पर 2 है, n बटा 2, इसे 16 करेंगे 2, यहाँ गुना कर लेंगे तो ये आएगा। अब देखिए ये से ये खत्म होगा, n बटा 2 इंटू 2n, 2 से 2 खत्म, क्या आया, n स्क्वायर। यानी n विषम संख्याओं का जो योगफल आया Sn बराबर n स्क्वायर हुआ। क्या हुआ, n स्क्वायर। इस पर हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ, जैसे में क्या एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में 1 3 5 7। अब इसे क्या करना है, निकालना है। तो पदों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पदों की संख्या 1 2 3 4 गो है, तो n बराबर क्या हो गया, 4। तो Sn बराबर क्या होगा, n के स्क्वायर इन 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। अब इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले, 1 ले, 2, फिर 2 3 ले, 5 ले, 7 ले, इसी तरह 9 तक। कहाँ तक, 9 तक। तो देखिए n की जो संख्या यहाँ पर निकालना है, कैसे निकलता है, सम संख्या में जो रहता है अंतिम पद 2 को भाग कर देते हैं, जो आएगा वो n की पदों की संख्या आएगा। लेकिन विषम संख्या में क्या करना है, यानी अंतिम जो पद है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग करना, 1 जोड़ कर 2 से भाग करना है। तो 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5। तो अब Sn बराबर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। इसे आप फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लें, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 3 5, इसी तरह 99। ठीक है। तो n क्या होगा, तो n निकालना है, तो लास्ट वाला पद में 1 जोड़कर 2 से भागा देना है, तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 100, 2 से भागा देंगे तो 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। अब इसे हम Sn निकालेंगे तो n के स्क्वायर 50 के स्क्वायर कितना आएगा, 2500 आएगा। कितना आएगा, 2500 आएगा। n यानी n पर कितना आ जाता है, 2500 आता है।